जहाँ तक पुलिस का काम रहता है, पुलिस का काम रहता है क्राइम को प्रिवेंट करना और प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। तो पहला हमारा काम यही रहता है कि हम क्राइम को प्रिवेंट करें। अगर कहीं पे हम लोग जो है वो क्राइम को प्रिवेंट करने में सक्सेसफुल नहीं रहते हैं तो हमारा काम होता है क्राइम को डिटेक्शन करना। नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत और मैं हूं वरुण शर्मा। जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे क्राइम को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस हर एक संभव कोशिश कर रही है और अगर जम्मू पुलिस की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने क्राइम को कुछ हद तक रोका भी है, लेकिन पुलिस ने अब अपना तरीका जो है वो बदला है ताकि जो क्राइम कर रहे हैं उनकी पहचान जो है वो लोगों को करवाई जाए। और आज एसपी की जो टीम है, एसपी रूरल की जो टीम है, उन्हें आज सम्मानित किया गया है और एसपी रूरल विजय शर्मा जी इस समय मेरे साथ है। सर, जम्मू में जो क्राइम बढ़ रहा था उसे पुलिस ने ज़रूर रोका है और आज आपको सम्मानित भी किया गया और बनता भी है। जिस तरह से जम्मू में क्राइम बढ़ा है तो कितना मुश्किलात आ रही है जम्मू कश्मीर पुलिस को, क्योंकि लगातार हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि स्नैचिंग बढ़ चुकी है, ड्रग्स माफिया बढ़ रहा है, तो कितना चैलेंजिंग है पुलिस के लिए? देखिए, जहाँ तक चैलेंज की बात है, चैलेंज तो रहता है क्योंकि पुलिस की जॉब ही जो है वो चैलेंजिंग रहती है, लेकिन हम लोग इस काम के लिए जो है वो फुली ट्रेन होते हैं। जहाँ तक आप जम्मू की बात करो, जम्मू एक मैं कहूँगा कि एक मेट्रोपॉलिटन की तरफ जो है हमारी जम्मू सिटी जो है दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है। और ये स्वाभाविक सा है कि जब सिटी का जो है वो दायरा बढ़ेगा, सिटी जो है ग्रो करेगी, तो साथ साथ में जो है वो क्राइम भी जो है वो बढ़ता है। तो जहाँ तक पुलिस का काम रहता है, पुलिस का काम रहता है क्राइम को प्रिवेंट करना और प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। तो पहला हमारा काम यही रहता है कि हम क्राइम को प्रिवेंट करें। अगर कहीं पे हम लोग जो है वो क्राइम को प्रिवेंट करने में सक्सेसफुल नहीं रहते हैं तो हमारा काम होता है क्राइम को डिटेक्शन करना। आज जैसे आपने देखा होगा कि ये सम्मानित समारोह जो रखा गया था, जे रोहित शास्त्री जो है उनकी एक संस्थान है कैलक एवं ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट की ओर से, और उनके जितने भी सदस्य हैं उनकी तरफ से आज पूरी रूरल की टीम, जिसमें हमारे चौकी अफसर चिनौर, एसएचओ दुमाना, एसडीपीओ दुमाना और मेरे को भी इन्होंने जो है वो सम्मानित किया है। और ये जो एक कुछ दिन पहले दुर्गानगर में एक इंसिडेंट हुआ था, तो जो चेन स्नैचिंग का केस जो है हमारी टीम ने उसको ट्रैक किया था, उसको क्रैक कर दिया था अपने केस को, तो उसी के लिए उन्होंने हमें सम्मानित किया है। तो इससे क्या होता है कि जो मेरी टीम है तो उसका जो है वो मनोबल बढ़ता है और वो और जो है वो जो से अपना जो है कार्य जो है वो करती है। और मैं कहता हूं कि ऐसे कार्यक्रम जो है होने चाहिए। अगर हमारा कोई अच्छा काम नहीं है तो उसकी आलोचना भी होनी चाहिए, लेकिन जहां पे हम अच्छा कार्य कर रहे हैं तो मुझे लगता है इस प्रकार का जो है सम्मान भी मिलना जरूरी है। सर, अगर जम्मू रूरल की अगर बात की थी तो यहाँ पर चेन स्नैचिंग जैसे मामले जो थे वो ना के बराबर थे, लेकिन अब ड्रग्स के मामले भी बढ़े हैं, उसके बाद चेन स्नैचिंग के भी मामले बढ़े हैं। जो मुझे लगता है, जो मैं इस पे बात कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ड्रग्स जो है, ड्रग्स की वजह से बाकी जितने भी क्राइम है ये सारे को रिलेटेड है। तो नो डाउट इस पे हमने अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये जो चेन स्नैचिंग है, जैसे मतलब ये वाला केस क्रैक हुआ है, ऐसे ही अगर दो तीन ऐसे अच्छे अच्छे केस जो है क्रैक होंगे और जिस तरह के उन लोगों को ट्रीटमेंट हुआ है जो आप लोगों ने भी देखा होगा, तो एक जो जितने भी क्रिमिनल हैं उन पे एक बड़ा जबरदस्त मैसेज जो है वो जाता है और वो के आने वाले टाइम में ऐसी एक्टिविटी से जो है वो बाज आए। नगर वाले में जो आपने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, उनकी मंशा क्या थी चेन स्नैचिंग करने? क्या वो ड्रग्स लेना चाहते थे या फिर कुछ पैसों को लालच दो? नहीं, अभी तक जो तफ्तीश में चीजें सामने आई है वो यही था कि वो उस चेन को जो है वो सेल करके उसका जो है वो पैसा लेना चाहते थे। और अभी इसमें तफ्तीश चल रही है, अगर कोई और भी एंगल इसमें जो है वो सामने आएगा तो वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा, पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहिए, क्योंकि ड्रग्स इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि युवा मर रहे हैं ड्रग्स करके, तो पेरेंट्स का कितना अहम योग है और आप क्या संदेश देना चाहेंगे पेरेंट्स? देखिए, समाज के बीच की मैं अगर बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो आता है आज की डेट में वो पेरेंट्स का आता है, क्योंकि हमने ऐसे केस स्टडीज भी की हुई है जहां ये देखा गया है कि जो लोग, खासकर कुछ लोग जो इसमें ड्रग पेडलिंग में इन्वॉल्व हैं, ड्रग स्मगलिंग में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो लोग ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो फैमिली लाइफ है वो कहीं ना कहीं मुझे डिस्टर्ब दिखी है। कहीं ना कहीं उनके जो पेरेंट्स जो है उनका प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। जहाँ हम लोग इतने ऑक्युपाइड अपने कामों में हैं, क्या वो फादर हो क्या मदर हो, दोनों जो है वो गवर्नमेंट जॉब में है या दोनों कहीं बिजनेस में है, जो कि अपने बच्चों को टाइम प्रॉपर दे नहीं पा रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से यही जम्मू की जनता से यही अनुरोध रहेगा कि आप अपने बच्चों को जरूर टाइम दें,
अगर शाम की बात करूं तो कम से कम आप डिनर जो है इकट्ठा जो है करें, क्योंकि आज की डेट में आप देख रहे हैं हम लोग फ़ोन की ओर ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें फ़ोन को साइड छोड़ के और अपने बच्चों के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करना है। उसके साथ साथ पेरेंट्स के साथ साथ मैं कहता हूँ टीचर्स का बहुत रोल आता है, हमारी जो एनजीओज है उनका बड़ा रोल आता है, हमारे जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है उनका रोल आता है, पुलिस का रोल है ही है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें एज ए सोसाइटी सबको जो है इस प्लेटफॉर्म पे आना है। इवन मीडिया का बहुत बड़ा रोल आता है। हम सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आके जम्मू के बीच में जो खासकर जो ड्रग्स की वबा है इससे हमें लड़ने की ज़रूरत है और इस वबा को हमें जम्मू से दूर फेंकने की ज़रूरत है। लेकिन जब हम लोग सब इकट्ठे हो जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस वबा से जो है वो इस वबा को जम्मू से दूर फेंकने में बिल्कुल सक्सेसफुल रहेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए तो बेहतरीन काम जो है वो जम्मू पुलिस कर रही है और आज जम्मू पुलिस को सम्मानित भी किया गया है। एसपी रूरल की टीम को सम्मानित किया गया है क्योंकि बेहतरीन काम जो है वो इस समय पुलिस कर रही है और अगर पुलिस की प्रशंसा ना की जाए तो ये गलत होगा। और आज रोहित शास्त्री और उनकी पूरी संस्था की तरफ से एसपी रूरल और उनकी टीम को सम्मानित किया गया है। नमस्कार।